नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 5 विषय हिंदी। आज हम पाठ 5 का अभ्यास करेंगे जिसका नाम है चिड़ियाघर की सैर। चिड़ियाघर को हम गुजराती में प्राणी संग्रहालय कहते हैं। यहाँ पे चिड़ियाघर की सैर करने के लिए दादाजी और गीता दोनों जाते हैं, यानी कि गीता जो लड़की है अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर की सैर करने के लिए जाती है, यानी कि प्राणी संग्रहालय जाती है। गीता वहां जाकर दादाजी को कहती है कि यह प्राणी कौन सा है, वहां क्या है, क्योंकि उसे कई प्राणी देखे भी नहीं है, इसीलिए वह अपने दादाजी को पूछ कर उसकी जानकारी पाती है। नाम है चिड़ियाघर की सैर। सैर यानी कि फरू, चिड़ियाघर એટલે કે પ્રાણી સંગ્રહાલય। પ્રાણી સંગ્રહાલય માટે ફરવા જવું એટલે કે આપણે જૂનાગઢ में प्राणी संग्रहालय છે બાળકો, એ રીતે અહીંયા ગીતા અને તેના દાદાજી પણ प्राणी संग्रहालयમાં જાય છે। इस इकाई में चिड़ियाघर के कुछ जानवरों के बारे में बताया गया है। इस इकाई એટલે શું તો કે આ પાઠની અંદર આપણને આજે કેટલાક जानवरों વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે। कल गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी। कौन गई थी? गीता। कौन गई थी? गीता। किसके साथ गई थी? दादाजी के साथ। और कहाँ गई थी? तो के चिड़ियाघर। काले गीता तेना दादाजी साथे चिड़ियाघर એટલે કે प्राणी संग्रहालय में गई थी। उसने देखा कि शेर के पिंजरे के पास बहुत सी भीड़ है। हमारी स्वापोथी में प्रश्न है, किसके पिंजरे के पास बहुत सी भीड़ है? पिंजरे यानी कि પાંજરું। तो सिंहना पिंजरानी पासे माणसोनी घणी बधी भीड़ हती। उसका उत्तर हिंदी में इस तरह से आता है, शेर के पिंजरे के पास लोगों की बहुत भीड़ थी। शेर गरजा तो सब डरकर पीछे हट गए। हम जब चिड़ियाघर जाते हैं तो उदाहरण तरीके यह पांजरा है, तो हम उसके पास इतना खड़ा होकर नहीं देखना, पर थोड़ा दूर रह के हमें सभी प्राणियों को देखना चाहिए। जब हम चिड़ियाघर में जाते हैं तो पिंजरे के नज़दीक जाना नहीं चाहिए। पिंजरा और हमारे बीच में थोड़ा सा अंतर होना चाहिए। એટલે કે અહીંયા એમ કીધું છે કે શેર એટલે કે સિંહે જ્યારે ગર્જના કરી તો ત્યાં ઉભેલા જે માણસો હતા એ ડરી ગયા, ડરીને થોડા એ પાછા હટે છે એટલે કે પાછળ જાય છે। सामने लोग बंदर को मूंगफली और केले खिला रहे थे। વાંદરો હતો તેને લોકો શું ખવડાવી રહ્યા હતા? તો કે મૂંગફલી એટલે ગુજરાતીમાં મગફળી, અને આપણે સાદી ભાષામાં કેવું હોય તો એને માંડવી પણ કહી શકાય। અને કેલે એટલે કે કેળા, એટલે કે માણસો તેને માંડવી અને કેળા ખવડાવી રહ્યા હતા। हिंदी में प्रश्न है, लोग बंदर को क्या खिला रहे थे? उत्तर है, लोग बंदर को मूंगफली और केले खिला रहे थे। किसके पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी? तो के शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। दादाजी ने कहा, देखो वह लिखा है चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है। जो ऐसा दादाजी ने कहा, ये तो चिड़ियाघर में लिखा ही होता है, क्योंकि चिड़ियाघर के जो जानवर होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, जो वहाँ के लोग यानी कि जो स्वयं सेवक काम करने वाले होते हैं, वे खुद उससे दाना हो या कोई भी तरह का खाना हो उसे देते हैं। हम चिड़ियाघर में जाते हैं तो न किसी प्राणी पशु पक्षी को हमें न तो फल दाने या तो कोई भी चीज देनी चाहिए, नहीं। यहाँ कहा गया कि लोग उससे बंदर को मूंगफली और केले खिला रहे, पर ये सही बात नहीं है, क्योंकि પાંજરામાં એટલે કે उसके बाहर जो तख्ती लगी होती वहां पे लिखा है। दादाजी कीधું કે જો પેલું લખેલું છે કે ચિડિયાઘરના એટલે કે પ્રાણી સંગ્રહાલયના जानवरोने જમવાનું આપવાનું મનાય છે, એટલે કે ખાવાનું દેવાનું મનાય છે। હવે અહીંયા મના है, उसका 3 हमें और पर्याय अर्थ देखने को मिलता है। मना तो मनाही, रोक और निषेध, ये 3 उसका पर्याय अर्थ है। स्वापोथी में ऐसा विकल्प है कि
इसमें से मना शब्द का अर्थ कौन सा नहीं है? ये तो तीनों ही उसके अर्थ है। मना ही हो, रोक हो या निषेध हो, पर काच उसका अर्थ होता नहीं है। इसलिए ये तीनों आपको याद भी रखने हैं। गीता बोली, बोल उठी दादाजी वह देखे काले मुंह का बंदर। એટલે કે ગીતાના દાદાજીને કહે છે કે દાદાજી જુઓ પેલો કાળા મોઢાવાળો એટલે કે કાળા મોંવાળો વાંદરો છે। दादाजी हंस पड़े और बोले, बिटिया वह लंगूर है। जिसका मुंह काला होता है उसे हम बंदर नहीं पर क्या कहते हैं? लंगूर कहते हैं। गीता को यह मालूम नहीं था क्योंकि उसने कभी बंदर काला मुंह वाला देखा नहीं था, इसलिए उसे लगा कि यह तो बंदर है। इसलिए दादाजी उसे समझाते हैं कि दीकरी आ तो काला मुंह वाળો लंगूर છે। लंगूर का मुंह काला होता है એટલે કે લંગૂરનું मुंह કાળું હોય છે। एक जगह गेंडा दिखाई दिया। थोड़े दूर गए तो वहां उसे एक जगह पर एक गेंडा दिखाई दिया। यह गेंडे का चित्र है जिसकी नाक पर बड़ा सा सींग है। ये गेंडा है, उसकी नाक पर हमें यह एक बड़ा सा सींग दिखाई देता है। सींग यानी कि सींगड़ू। એટલે દાદાજી એમ કે જો તેના નાક ઉપર એક મોટું सींगड़ू છે। साथ वाले बाड़े में लंबी गर्दन वाला जिराफ धीरे धीरे टहल रहा था। साथ वाले એટલે કે બાજુના વાળામાં મોટી ગરદન વાળો એટલે કે લાંબી ગરદન। આ જીરાફ છે, જીરાફની ગરદન કેવી હોય તો કે લાંબી હોય। લાંબી ગરદન વાળો જીરાફ ધીમે ધીમે ટહલી એટલે કે ચાલી રહ્યો હતો, ફરી રહ્યો હતો। गीता दादाजी को खींचते हुए आगे ले गई। गीता ने अब तक शेर देखा, बंदर देखा, लंगूर देखा और एक सींगी गेंडा और जिराफ देखा। और ये देखने के बाद गीता है दादाजी को खींचते हुए आगे ले जाती है। आगे वहाँ भालू दो पैर पर खड़ा था। भालू यानी कि રીંછ। રીંછ કેવી રીતે ઊભો હતો તો કે પોતાના બે પગ ઉપર ઊભો હતો। एक तालाब में रंग बेरंगी मछलियां और बतख तैर रही थी। એટલે કે ત્યાં એક મોટું પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં તળાવ પણ હતું। આ તળાવમાં શું જોવા મળ્યું એને તો કે રંગબેરંગી જુદા જુદા કલર વાળી માછલીઓ અને બતક પણ જોવા મળી। હવે આપણે આગળ જોઈએ। गीता ने दादाजी को दूसरी ओर इशारा करते हुए कहा, दादाजी दादाजी वह देखिए पत्थर चल रहा था। कछुआ है। कछुए के ऊपर पीठ का भाग जिसे हमें खोल कहते हैं, जो उसका रक्षक होता है। गीता ने कभी इस तरह का कछुआ नहीं देखा था, तो इसीलिए वह दादाजी को कहती है, दादाजी दादाजी जो बीजी तरफ ત્યાં એટલે કે પથ્થર ચાલી રહ્યો છે। કોઈ દિવસ પથ્થર ચાલે નહીં। એટલે કે બીજી તરફ ઈશારો કરીને કહે છે, દાદાજી દાદાજી જુઓ ત્યાં પથ્થર ચાલી રહ્યો છે। दादाजी उसे समझाते हुए बोले, बिटिया यह कछुआ है। क्या है ये? कछुआ। એટલે કે દાદાજી છે આ ગીતાને સમજાવી અને કહે છે કે દીકરી આ તો કાચબો છે। जब उसे डर लगता है तो वो अपनी गर्दन और हाथ पैर अपने खोल में छिपा देते हैं। खोल ये उसका कवच है। उससे आचरण भी कहते हैं, आवरण सॉरी। ये उसका खोल એટલે કે એનો સખત કઠણ ભાગ હોય છે। જ્યારે પણ કાચબાની બીક લાગે છે ત્યારે એના બે પગ છે આગળ પાછળના અને જે એનું મોં છે એટલે કે હાથ અને પગ અને ગરદન સહિતનો એટલે કે ડોકનો ભાગ એ એમાં જવા દે છે। ઉપર પથ્થર જેવું એકદમ થઈ જાય છે। એટલે દાદાજી એને કહે છે કે જ્યારે કાચબાને ડર એટલે કે બીક લાગે છે ત્યારે તે પોતાની ગરદન એટલે કે ડોક અને હાથ અને પગ खोलमा એટલે કે તેના કવચમાં એ છુપાવી દે છે। खोल उसका रक्षक है। खोल એટલે કે કવચ। આ यह कछुए का जो कवच है वे उसका रक्षक એટલે તે તેનું રક્ષણ કરે છે। गीता दौड़कर आगे गई।
હવે ગીતા જે છે ત્યાંથી દોડી અને આગળ જાય છે। एक बड़े तालाब में मगर तैर रहे थे। હવે મોટું તળાવ પણ ત્યાં હતું પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં। તો प्राणी संग्रहालय में ए तड़ाव में शू तरी रही थी तो के मगर तरी रही थी। जैसे ही एक मगर ने मुंह खोला, गीता ने डरकर दादाजी का हाथ पकड़ लिया। हमने आगे भी देखा था कि शेर गरजा तो सभी लोग पीछे हट गए और यहाँ जैसे ही मगर ने मुंह खोला तो गीता है वे डर जाती है और दादाजी का हाथ पकड़ लेती है। એટલે કે જ્યારે મગરે પોતાનું મોં ખોલ્યું ત્યારે દાદાજીનો હાથ ગીતા પકડી લે છે। कुछ और आगे बड़ा सा पिंजरा था। થોડી આગળ ગયા એ લોકો તો ત્યાંને શું જોવા મળ્યું? એક મોટું બધું પિંજરું જોવા મળ્યું। उसमें बहुत सी चिड़िया थी। चिड़ियाમાં બધા જ પક્ષી આવી ગયા, માત્ર ચકલીઓ જ નહીં। કાગડો, મોર, પોપટ, મેના, ચીકાઈ પક્ષીઓ છે એ બધા જ પક્ષી એ મોટા પાંજરાની અંદર હતા। गीता ने खुशी से ताली बजाई और कहा, वह देखो हरियल तोता। એટલે ગીતા છે એ ખૂબ જ ખુશ થઈ જાય છે। ખુશ થઈ અને એ તાળી પાડી અને દાદાજીને કહે છે કે દાદાજી જુઓ ત્યાં हरियल का अर्थ क्या होता है? हरे रंग का। पोपटનો રંગ કેવો હોય? તો કે લીલો। तो के लीला रंगनो पोपट छे। दादाजी ने कहा, हाँ, और उधर देखो वह सफेद वाला विदेशी पक्षी है। यह पक्षी जो है वे विदेश का पक्षी है। इसलिए दादाजी कहते हैं गीता को कि जो ત્યાં સફેદ રંગ વાળું વિદેશી પક્ષી છે, એટલે કે આ વિદેશી પક્ષી છે અને આનું નામ છે કાતુઆ। हिंदी में हम उसे कहते हैं कातुआ और गुजराती में काका कौवा। गुजराती में क्या कहते हैं? काका कौवा और हिंदी में इसे कहते हैं कातुआ। એટલે કે એ કાકા કૌવા છે। ગીતા ચહક્કર બોલી। ચહક્કર यानी कि खुश થઈને। ગીતાએ પહેલી જ વખત આવું વિદેશી પક્ષી જોયું હતું એટલે ગીતા ખૂબ જ ખુશ થઈ જાય છે અને ખુશ થઈને બોલે છે, દાદાજી कुछ चिड़िया तो हमारे घर के पास भी दिखाई देती है, जैसे कि गोरैया यानी कि चकली। એટલે કે ગીતા હવે ખુશ થઈ અને દાદાજીને કહે છે કે દાદાજી ઘણા બધા પક્ષીઓ તો આપણા ઘરની પાસે પણ જોવા મળે છે, જેવી રીતે ચકલી। पिछले साल पिकनिक पर हमने बाग में नाचता हुआ मोर भी देखा। એટલે ગીતા ગયા વર્ષે पिकनिक यानी कि उजाणी में गई हती त्यारे तेने बागमां एक नाचतो मोर पण जोयो हतो। दादाजी ने गीता को बताया कि सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। ये कौन सा पक्षी है? तो के शुतुरमुर्ग, जिससे गुजराती में हम शाहमृग कहते हैं। और यह पक्षी बड़ी डोक और लंबे पैर वाला शुतुरमुर्ग है। दादाजी गीता ने कहे छे कि आ सौथी मोटो पक्षी शाहमृग है। वह देखो शुतुरमुर्ग पेड़ की छाया में खड़ा है। यानी कि जो पांजरा था उसमें एक बड़ा सा शुतुरमुर्ग था, पर वह कहाँ खड़ा था? तो के पेड़ की छाया में, એટલે કે પેડની છાયામાં શુતुरमुर्ग ઊભું હતું। हम जब भी चिड़ियाघर में जाते हैं तो वहाँ हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसको अनुलक्षी हमारे स्वामी में सही और गलत विधान यानी कि खरा खोटापन छे। जैसे कि अक्षय ने पिंजरे के पास दाने डाले, तो ये गलत है, क्योंकि चिड़ियाघर में कोई भी प्राणी या पक्षी हो उसे हमें खाना देना नहीं होता। इसीलिए इसके अनुलक्षी जो विधान है खरे खोटे के यानी कि सही गलत के वे आपको लिखने। अब शब्द आपको अपनी नोटबुक में यानी कि कॉपी में लिखने हैं। चिड़ियाघर वह जगह जहाँ पशु पक्षी देखने के लिए रखे जाते हैं। बाड़ा घिरा हुआ स्थान। बाड़ा એટલે કે આપણે ગુજરાતીમાં વાડો કહીએ ને કે ચારે બાજુથી કોઈ થોડી થોડી બેલાની અથવા તો ઈંટની દિવાલ બનાવેલી હોય ને એની અંદર પ્રાણીઓ રહેતા હોય। ખોલ कछुए के ऊपर का शक्त भाग। काचबो हो तो एनी पीठनी ऊपरनो कठोर भाग। लंगूर एक विशेष प्रकार का बंदर जिसका मुंह काला तथा पूंछ लंबी होती है। એટલે કે વિશેષ પ્રકારનો વાંદરો જેનું મોઢું કાળું અને એની પૂંછડી લાંબી હોય છે। હરિયલ यानी कि हरे रंग वाला।
अब अभ्यास करेंगे हम अभ्यास का। यह अभ्यास है जो आपको अपनी नोटबुक में भी लिखना है। प्रश्न नंबर 1 ऊंची आवाज में पढ़िए और प्रश्न नंबर 2 पढ़िए और लिखिए। ये दोनों आपको देखकर फिर से अपनी नोटबुक में लिखना है। जैसे रक्षक, रक्षा, पक्षी, ये तीनों फिर से आपको अपनी नोट में लिखना है। त्र पर से पत्र, नेत्र और पुत्र, आज्ञा, ज्ञान और प्रज्ञा, श्रम, परिश्रम और विश्राम, इसे समान प्रास वाले शब्द भी कहते हैं। मक्खन, मक्खी, अहिया ख, क અને ख જોઈન્ટ છે એટલે इस पर से कोई भी दो शब्द बनाकर लिखने पर यहाँ तो ऐसा कहा गया है पढ़िए और लिखिए, तो ये दोनों शब्द वापस हमें यहाँ रिक्त स्थान में लिखने हैं। मच्छर और मगरमच्छ, चिट्ठी और गठर। अब प्रश्न नंबर 3। प्रश्न 3, निम्नलिखित अंश को पढ़कर प्रश्न के उत्तर दीजिए। कुछ अजब, कुछ गजब। अगर आप कभी गौर करोगे तो आपको पता चलेगा कि छोटे बच्चे की अपनी पलकों को 1 मिनट में औसत 1 से 2 बार झपकाते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? गौर से, એટલે કે તમે જો ક્યારે ધ્યાનથી જો તો તમને ખબર પડશે કે નાના છોકરાની પલકનો ઝબકારો, એટલે આપણે આંખની જે પલક હોય ને, એટલે આપણે કહીએ આંખ પટપટાવી, એ આંખનો પલકારો એ 1 મિનિટમાં કેટલી વાર કરે છે? 1 से 2 बार। કેટલી વાર કરે છે? 1 થી 2 बार। એટલે અહીંયા પ્રશ્ન है छोटे बच्चे और वयस्क की पलकें झपकने में क्या आता है? छोटे बच्चे की पलकें कितनी बार झपकती है? 1 से 2 बार। जबकि वयस्कों में यही संख्या 10 होती है। वयस्क यानी कि पुख्त मोटी उम्रनी व्यक्ति जे छे एनी 1 मिनिटनी अंदर एनी आंखनी पलक 10 बार झपकती होय छे। એટલે કે यहाँ वयस्कों की पलकें 10 बार झपकती है। हमारे शरीर को एक वक्त का खाना हजम करने के लिए करीब 12 घंटे का समय लगता है। એટલે એવું કહે છે કે આપણે જે કંઈ જમ્યું હોય તો એ એક વખતનું ભોજન હજમ કરવા માટે, પચાવવા માટે ઓછામાં ઓછો 12 કલાક જેટલો સમય લાગે છે। क्या आपको पता है कि हमारे यानी कि मानव शरीर में नाक और कान 2 ऐसे अंग हैं जिनके आकार पूरे जीवन काल तक बढ़ता ही रहता है। એટલે કે એવું કીધું છે કે શું તમને ખબર છે આપણા શરીરમાં, એટલે કે માનવીના શરીરમાં નાક અને કાન બે એવા અંગો છે કે આ જીવન માટે, એટલે કે જીવન પર્યંત એ વધતા રહે છે। એટલે વધીને હાથીના કાન જેવડા તો નથી થતા, પરંતુ એમાં નહીં એવો જ ફેરફાર થાય છે। નાના બાળકના કાન આટલા નાના હોય, પછી ધીમે ધીમે જેમ પુખ્ત બની જશે ત્યારે એના કાનમાં થોડો વધારો થાય છે, એવી રીતે એના નાકમાં પણ વધારો થાય છે। હવે આ તમને પરીક્ષામાં આપેલું ન હોય, માત્ર આ જ આપેલું હોય એટલે પ્રશ્ન તમારે લોકોએ યાદ રાખવાના છે। प्रश्न, छोटे बच्चे और वयस्कों की पलकें झपकने में क्या अंतर है? तो कि छोटे बच्चे की पलकें 1 मिनट में 1 से 2 बार झपकती है और वयस्कों की पलकें 1 मिनट में 10 बार झपकती है। हमारे शरीर को कौन सा कार्य करने में 12 घंटा लगती है? कौन सा कार्य करने में? तो कि एक वक्त का भोजन हजम करने में या खाना पचाने में, एक वक्त का भोजन हजम करने में करीब 12 घंटे लगते हैं। शरीर के ऐसे कौन से 2 अंग हैं जो पूरे जीवन काल तक बढ़ते रहते हैं? कौन से 2 अंग आए थे? नाक और कान। ये 2 अंग पूरे जीवन काल तक बढ़ते रहते हैं। स्वापोथी में ये सही गलत में भी है और प्रश्न में भी। प्रश्न नंबर 4, कोई बहुत धीरे चलता है तो लोग कहते हैं कि यह कच्छो एक ही चाल चल रहा है। એટલે કે કોઈ માણસ એવો હોય કે સાવ ધીમે ધીમે ચાલતો હોય તો આપણે એને શું કહે છે કે કાચબાની ચાલે ધીમે ધીમે ચાલે છે। और अब तुम बताओ कि तेज चाल चलने वाले को क्या कहते हैं? सबसे तेज कौन होती है? तो कि हवा होती है, और इसीलिए तेज चलने वाले को हम क्या कहते हैं? तो कि हवा की चाल। तो उत्तर इस तरह से लिखना है, तेज चलने वालों को हम हवा की चाल कहते हैं।
प्रश्न 5, चिड़ियाघर में जाकर क्या क्या नहीं करना चाहिए। पाठ का अभ्यास करते समय हमने कहा था कि चिड़ियाघर में हम जब पशु पक्षी को देखने जाते तब हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो प्रथम यानी कि पॉइंट 1, हमें चिड़ियाघर में शोरगुल नहीं करना चाहिए। हमें किसी भी प्राणी या पक्षी के पांजरे के नजदीक नहीं जाने चाहिए। हमें जानवरों को चिढ़ाना नहीं चाहिए, जानवरों को कंकड़ नहीं मारने चाहिए और खाना भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि खाना देने का कार्य कौन करता है तो के प्राणी संग्रहालय यानी कि चिड़ियाघर के जो लोग होते हैं वे खुद करते हैं। प्रश्नों के उत्तर यह स्वाध्याय है, यह आपको बाकी बुक में लिखना है। प्रश्न 1, चिड़ियाघर की सैर करने के लिए कौन आए थे। चिड़ियाघर की सैर करने के लिए कौन आए थे? दादाजी और गीता। चिड़ियाघर की सैर के लिए दादाजी और गीता आए थे। बंदरों को लोग क्या खिला रहे थे? क्या खिला रहे थे? मूंगफली और केले। बंदरों को लोग मूंगफली और केले खिला रहे थे। लंगूर का मुंह कैसा होता है? लंगूर का मुंह काला होता है। तालाब में क्या था? तालाब में बतख और रंग बेरंगी मछलियां थी। तालाब में क्या था? बतख और रंग बेरंगी मछलियां थी। गीता ने किससे पत्थर बताया? तो के कछुए के खोल को। कछुए के खोल को। कछुए का रक्षक क्या है? कछुए का रक्षक उसका खोल है। विदेशी पक्षी का नाम? विदेशी पक्षी का नाम कातुआ। और कातुआ का गुजराती अर्थ कौन सा होता है? काका कौआ। सबसे बड़े पक्षी का नाम लिखिए। सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग हिंदी में, गुजराती में शाहमुर्ग। प्रश्न नंबर 2, उदाहरण के अनुसार रेखांकित शब्दों की जगह उचित शब्द रखकर वाक्य को पूरा कीजिए। यहाँ पे मैं जो रेखांकित कर रही हूँ ये सारे शब्द लिंग परिवर्तन में आते हैं। किसमें? लिंग परिवर्तन। यदि आपको ये शब्द खाली दिए हो तो उसकी लिंग बदलकर हमें लिखना है। उदाहरण तरीके, पेड़ पर बंदर लटक रहा है तो बंदर का लिंग परिवर्तन क्या होता है? बंदरिया। तो तालाब में हाथी नहा रहा है तो हाथी का लिंग परिवर्तन क्या होता है? हाथीनी। આપણે ગુજરાતીમાં એને શું કહે છે? આપણે હાથની કહીએ, પણ हिंदीમાં એને શું કહેવાય? હાથીની। रेगिस्तान में ऊंट दौड़ रहा है तो ऊंटनी लिंग परिवर्तन ऊंटनी। जंगल में मोर नाच रहा है, जंगल में मोरनी नाच रही तो उसका लिंग हमें करना होता है तो मोर। और पिंजरे में शेर दहाड़ रहा है, शेर का लिंग परिवर्तन शेरनी। यानी कि स्त्रीलिंग दिए होते हैं तो हमें उसका पुल्लिंग करना है और पुल्लिंग हो तो हमें उसका स्त्रीलिंग करना है। नीचे दिए गए जंगल के दृश्य का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हमें लिखना है कि यह जंगल का चित्र है। यहाँ पे कई सारे पेड़ दिखाई रहे हैं और बहता हुआ झरना दिखाई दे रहा है। झरने के एक तट पर लंबी गर्दन वाला जिराफ खड़ा है तो दूसरे तट पर हाथी दिखाई देता है। हमें
पेड़ पर यह बंदर है, पेड़ पर बंदर बैठा हुआ दिखाई देता है और झरने में एक हिरन पानी पी रहा है तो दूसरा खड़ा है। पत्थरों के बीच में शेर बैठा है और हरी घास पर खरगोश बैठा हुआ है। यह तो तुम आगे 3 पाठ में भी इसका हमने अभ्यास किया है, इसलिए आपको यह आता ही होगा। चित्र पर समय क्या लिखना है, वाक्य का अभ्यास करना है। प्रश्न नंबर 4, चित्र के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली जगह जोर से गरजा तो शेर। नंबर 2, चिड़ियाघर में एक सींग वाला खाली जगह था। ये गेंडा एक सींग वाला गेंडा था। तालाब में खाली जगह तैर रही थी। बतख, तालाब में बतख तैर रही थी। हरियल खाली जगह टेटे कर रहा था। तोता, એટલે કે લીલા રંગનો પોપટ ટેટે એવો અવાજ કરી રહ્યો હતો। यहाँ पे पाठ 5 का अभ्यास पूर्ण होता है।